इस वक्त हम सरोजनी नगर ब्लॉक के बेती गांव में मौजूद हैं और आज महीने का दूसरा शनिवार और यहाँ पर रूटीन इम्यूनाइजेशन यानी कि नियमित टीकाकरण का काम चल रहा है और कुछ गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पर हैं, कुछ नवजात बच्चे भी हैं जो टीकाकरण के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ज़रा सबसे पहले हम यहाँ की जो आशा दीदी हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आज का ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो चल रहा है। मैं आशा कीर्ति शुक्ला हूँ, ग्राम बेती, पोस्ट बेती, जिला लखनऊ। मैम, आज टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं, कुछ बच्चे भी आए हैं। तो अभी जो आपके बगल में खड़ी हैं इनको कौन सा टीका लगा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी मौजूद हैं? सर, यहाँ टीकाकरण हो रही है। फर्स्ट एनसी है, इनको टीडी फर्स्ट टीका लगवाया गया है और आयरन कैल्शियम की दवा दी गई है खाने के लिए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रा बताइए। सर, इससे बच्चों की हड्डी मजबूत होती है और खून की कमी जो होती है वो दूर होती है। एनसीओ को ये दवा एक आयरन कैल्शियम जो दी जाती है। अच्छा, आपसे ज़रा जानना चाहें, क्या नाम है आपका? रुचि तिवारी। अच्छा, इस टीके के बारे में या इस टीके से होने वाले फ़ायदे के बारे में आपको पता था पहले से? नहीं, हमको नहीं पता से। कैसे जानकारी मिली? हमको आशा बहू ने बताया। आशा दीदी ने बताया? जी। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। चाची, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी बहू हैं, तो ये जो टीके सरकार की तरफ से लगवाए जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क हम कह सकते हैं, और इस वजह से ताकि आने वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे, तो इसको लेकर के आप लोगों को कितनी जानकारी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हमें तो जानकारी कुछ नहीं है, हम इनके सहारे यहाँ आए हैं, हमको जानकारी नहीं है। तो आशा दीदी आपके घर आती जाती रहती हैं? हाँ सर, बताती हैं, आती जाती हैं, कहीं लगवा लेना, ये है। तो टीके के फायदों के बारे में आपको पता है? अरे, बच्चा स्वस्थ रहेगा और मजबूत रहेगा, यही उम्मीद आशा लेकर आए हैं। अच्छा, जैसे पहले की कुछ महिलाएं हैं वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं हुआ करता था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं या कुछ अलग सोचती हैं? नहीं, अब नए हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारे जब हुआ था तो कुछ नहीं किया जाता था, हमारे ज़माने में कुछ नहीं हुआ था। मेरे 5 बच्चे हुए, घर ही पे हो गए और डॉक्टर आके टीका बच्चे के लगा गए, ये हमें पता है। अब नए सुविधा से, नए उस हिसाब से इनको लेकर हम यहाँ आए हैं आपके पास। तो जैसे आपके आसपास के जो लोग हैं गांव में, वो क्या सोचते हैं कि ये टीका उनके लिए सही है, या कुछ लोग कहते हैं कि अरे फ्री का है तो क्यों लगवाना? अति सुंदर, बहुत उत्तम, फ्री नहीं है, सरकार ने बनाया है कि मतलब सुविधाएं औरतों को दी जाएं, इसीलिए हम इनको लेकर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। चाची, क्या नाम है आपका? सुमन तिवारी। अच्छा, ये बच्चे को आप टीका लगवाने के लिए आई हैं, कितने महीने का हुआ बच्चा? ये 3 महीने का हो गया, चौथे महीने में पड़ेगा। अच्छा, तो टीका लगवाना है, ये किसने बताया था आपको? डॉक्टर ने बताया। और टीके से क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी है? ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं पता, मतलब ज़रूरी है इतना मालूम? हाँ, जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप आती हैं तो टीका इजीली लग जाता है आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे को जैसे कोई बुखार या कोई ऐसी समस्या होती है तो जो एएनएम दीदी हैं वो क्या बताती हैं आपको? ये दवा देती हैं, यही पिला देना, ठीक हो जाएगा, बर्फ से सिकाई करो। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रियंका। ये बच्चा कितने दिन का हुआ है, कितने महीने का? 9 मंथ कंप्लीट हो गए। 9 महीने का पूरा हो गया। इसको अभी तक के सारे टीके लगे हुए हैं पूरे लग गए हैं। अच्छा, टीका लगवाना क्यों ज़रूरी होता है? जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बच्चा स्वस्थ है तो हम टीका क्यों लगवाएं, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? जैसे खांसी आ रही, बुखार आ रही, चेचक है, पीलिया है, खसरा है, ये सब आदि चीज़ों से बचाव के लिए इसीलिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपने जब भी टीका लगवाया है बच्चे को, तो टीके के बाद जो जैसे बुखार आना या कोई और समस्याएं होना, तो इसके लिए क्या जानकारी दी जाती है? यही बताया जाता है कि मतलब बर्फ़ से सेकाई कीजिए, दवा पिलाए, दवा दी जाती है फीवर की, यही सब बताया जाता है। और अगर ये टीका जैसे बीच में छूट जाए तो उसके लिए कोई रास्ता? उसके लिए फिर से बुलाते हैं, नेक्स्ट टाइम लगवा लेते हैं। मतलब इसकी जानकारी है आपको? यस।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त हम बेती में हैं, आप जान रहे हैं, और हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यहाँ की और आंगनबाड़ी सहायिका जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं खास करके, उनके स्वास्थ्य को लेकर के वो सभी क्या जानकारी उन तक पहुंचाती हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राम जानकी। अच्छा, ये बताइए कि जो गर्भवती महिलाएं आपके गांव की हैं, उनको आप स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या बातें बताती हैं? बताए रहन कि हरी सब्जी खाओ, लौकी खाओ, तुरई खाओ, पालक खाओ, चुकंदर खाओ, उसके बाद वो चना गुड़ खाओ, यही सब बताते हैं। अच्छा, पहले के समय में जैसे कुछ चीज़ें थी, लोग कहते थे कि हम लोग इतना ख्याल नहीं रखते थे लेकिन बच्चे स्वस्थ पैदा होते थे, मगर आज के समय में इन सब बातों का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? अब ये सब बीमारी आ रही हैं, पहले कुछ नहीं था। मेरे भी 4 बच्चे हुए हैं, हम भी नहीं कभी खाया, जो रोटी दाल मिलती थी वही खा लेते थे। अब देखो बीमारी आ रही, खून की कमी हो रही, पहले पता भी नहीं चलता था कि खून है कि नहीं है। अच्छा, चूँकि आप बुज़ुर्ग हैं तो थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, चाहे किसी की बहू या बेटी जो भी है, तो जो घर के बड़े लोग होते हैं उनका क्या रोल होता है कि वो उनका ख्याल कैसे रखें? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं अक्सर वो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो जो सास हैं या जो माँ हैं उनका क्या रोल होता है? तो हमारा तो रूल है, हम तो दलिया देते हैं, हरी सब्जी देते हैं कि खाओ, इसको इससे से ताकत आएगी, खून बनेगा। दूध देते हैं, दूध पियो भाई, सब यही ध्यान देते हैं बहू के लिए। अच्छा, तो अभी आपके क्षेत्र में जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे आप कितनी बार लगभग मिलने के लिए जाती हैं या कितना उनसे मुलाकात आपकी होती है? महीने में 5 बार तो जाते हैं, हफ्ते में। अब हमारा तो काम है बच्चा बुलाने का, तो हम तो रोजे समझो मिल रहे हैं, है कि नहीं? मिल रहे हैं, सबसे बता रहे हैं कि खून की कमी ना हो पाए भाई, सब लोग खाओ, हरी सब्जी खाओ, जो तुम्हारे पास हो, चुकंदर, अनार, सेब सब खाओ, तो सब तो बताते हैं। एक चीज़ इन्होंने कही कि खून की कमी, और वो अक्सर महिलाओं में होती है जिसे हम लोग अनीमिया के नाम से जानते हैं। यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अमिता शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं में जो खून की कमी यानी कि अनीमिया जो होती है वो क्यों होती है, इसके पीछे की वजह क्या आप जानती हैं? थोड़ा सा कुछ बताइए आप कि महिलाओं में खून की कमी क्यों होती है। देखिए, मेरा नाम अमिता शुक्ला है, हम केंद्र अपना बेती से बोल रहे हैं। सबसे पहले तो ये होता है जो आजकल के खान पीन का सिस्टम चल रहा है वो सबसे बेकार है, क्योंकि लोग जो है संतुलित चीज़ें खाते नहीं है, चाइनीज़ फूड जो भी है अपना स्वाद ही बिगड़ चुका है, ठीक है, उसके पीछे ज़्यादा दो। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे खून की कमी है तो उसके लिए संतुलित आहार, आयरन, कैल्शियम दी जाती है हम लोगों के यहाँ से। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, सबके घर में सारी व्यवस्था नहीं हो सकती है, नहीं फल फ्रूट्स लेके खा सकता है, तो कम से कम नियमित जैसे अपने खाने में हर एक वो चीज़ रखनी चाहिए जिससे उसको हर तरह की मतलब प्रोटीन युक्त खाना मतलब होना चाहिए, जिससे उसको हर तरह की मिलती रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आराम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जैसे मेहनत का काम ज़्यादा दिन भर करो तो वो चीज़ें इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। और ये भी होता है कि जैसे अपना 2-3 घंटे नींद भी लेना चाहिए, फिर उसके बाद में भारी चीज़ें वजन भी नहीं मतलब उठाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे मतलब वो टाइम इतना वो होता है कि उनको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए। प्लस उनके साथ में उनकी जो फैमिली है उनका अगर वो भी सपोर्ट करे तो और ज़्यादा अच्छा होता है ना। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे महिलाओं के साथ अक्सर ये होता है कि खाना बनता है, परिवार के सारे लोग खाते हैं और प्रथा चली आई है कि पहले पुरुष लोग खाएंगे फिर महिलाएं खाएंगी, और महिलाओं के लिए लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि खाना पूरा नहीं बचता है या कुछ कम चीज़ें बचती हैं, तो वो महिलाएं क्या करती हैं, इग्नोर करती हैं कि चलो आज हम इतना ही खा लेते हैं। तो क्या ये अनीमिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वो खाना पूरा नहीं खाती हैं? ऐसा नहीं है, देखो ये सब सिस्टम पहले के ज़माने में होता था, अब ज़माना बहुत बदल चुका है। पहली बात तो इतना आज के ज़माने के हिसाब से कोई भी लड़की एडजस्टमेंट करेगी ही नहीं, खुद खाएगी, बाकी का हो या ना हो। फैमिली वाले भी इस चीज़ पे इशू नहीं करते हैं कि नहीं हम लोग पहले खा ले, तुम लोग बाद में खाना, ऐसा कुछ रहने गया है। पहले का ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ दूसरा है। अब ऐसे तो भले ही मतलब वो हो न बहुत रूढ़िवादी
के लोग उतना इतना करें, लेकिन आज के ज़माने में तो हर लोग, फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, प्लस अपना खुद का जो लोग अपना मतलब ख्याल रखना चाहिए वो तो कर ही सकती हैं। कॉमन ये अच्छी चीज़ हो रही, समाज में बदलाव जो हो रहा है ये अच्छा हो रहा है ना। अब बदलाव होगा ही, अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले जो लोग थे थोड़ा पढ़े लिखे कम होते थे, उनको एक्सपीरियंस कम रहता था। आज के ज़माने में इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ टेक्नोलॉजी है। एक तो सबसे ज़्यादा समस्या ये हो गया, जैसे हम लोगों का ये जो फ़ोन वगैरह हो गया, इससे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें मतलब नॉर्मली पहले एक दूसरों के बताने से लोग जानते थे, अब तो अपना फ़ोन में डाल के खुद ही सर्च करके खुद ही डॉक्टर वॉक्टर सब बने घूम रहे हैं। वो बात ठीक है आपकी, हालांकि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा जो है ख़तरनाक होता है, उसका आप ज़रूर ख्याल रखें। भले मोबाइल आपके हाथ में है, मगर डॉक्टर के पास जाना आपकी जिम्मेदारी है। जी, कभी भी अपनी लाइफ के साथ, अपने साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जियो, बाकी जो हो। और यही आज की नारी है, और यही नारी का जो परिवर्तन हो रहा है, यही हमारे स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।